हेलो एवरीवन। विवेक रामास्वामी की बात करते हैं। विवेक रामास्वामी इंडियन अमेरिकन रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं। 2024 में होने वाले नवंबर में होने वाले इलेक्शन में दो पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की लीडरशिप में आ सकने वाले कैंडिडेट में से एक हो सकते हैं विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी जो है वो इंडियन अमेरिकन है। इनके पेरेंट्स का ओरिजिन जो है तमिलियन ओरिजिन है। अब बात अगर हम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन आइडियोलॉजीज की करें तो मैं बता दूं आपको कि जो बिडेन डेमोक्रेटिक लीडर हैं और ट्रंप रिपब्लिकन लीडर थे। यहाँ पैरेलल लड़ाई अब इस बार इलेक्शन में है तो ट्रंप और विवेक के बीच है। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अपन जानते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन उनके साथ साथ काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको जेल हो जाए। अगर उनको जेल हो जाती है तो मिस्टर रामास्वामी के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लीडरशिप में आएंगे। क्या होता है ना कि डेमोक्रेटिक का जो लीडर होगा, जैसे कि अभी है जो बाइडन जो थे वो डेमोक्रेटिक लीडर थे, इसीलिए जब ये पार्टी इलेक्ट हुई तो जो बाइडन प्रेसिडेंट बने। अब रिपब्लिकन का जो भी लीडर बनेगा, वो अगर रिपब्लिकन पार्टी अगर इलेक्ट होती है तो उनके लीडर क्या होंगे? प्रेसिडेंट बनेंगे। तो रिपब्लिकन के लिए अभी दो जो मेन नाम सामने आ रहे हैं वो है ट्रंप और विवेक। अब यहाँ पे क्या है, तो इनके यहाँ जो विवेक है, मिस्टर रामास्वामी है, उनकी यहाँ पे बात देखी जाए तो लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस है उनकी बातों से, उनकी आइडियोलॉजी से, है ना। अब रिपब्लिकन पार्टी की मेन आइडियोलॉजी क्या होती है कि इकोनॉमी को ग्रो करना। अगर हम ट्रंप का बेस देखें तो उनमें हमें पता चलता है कि वो कैपिटलिज्म को ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देते थे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे रामास्वामी का भी यहाँ पे क्या है, आइडियोलॉजी वही है, कैपिटलिज्म, इकोनॉमी को ग्रो करना। साथ ही साथ जो अमेरिकन वैल्यूज़ हैं, जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं ठीक करना इनका यहाँ पे मेन मुद्दा है। मतलब इनकी मेन इन्फ्लुएंशियल टॉक जो है वो इस पे बेस्ड है। तो काफ़ी सारे अमेरिकन जो है इस बात को देख रहे हैं, इस बात से काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हैं कि चलो कोई लीडर ऐसा भी है जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को वो वापस से इन्हेंस करने की बात कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इसी के साथ बात आती है कि ये जो इंडियन अमेरिकन है, क्या ये प्रेसिडेंट होने चाहिए? तो काफ़ी सारे लोग इस बात को इग्नोर करते हुए उनकी आइडियोलॉजीज़ को देख रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आता है, एक जो एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, ऋषि सुनाक यूके के बने हुए हैं, है ना। तो उन्होंने वहाँ पे जिस हिसाब से काम किया है, रिसेशन से बचाया है यूके को, तो बिल्कुल उन्हीं को एक एज एन एग्जाम्पल देखते हुए हम यहाँ देख सकते हैं कि यूएस में भी जो भी प्रेसिडेंट बने, लेकिन प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए जिसकी वैल्यूज सही हो, आइडियोलॉजी सही हो, जो ग्रो कर सके अपनी कंट्री को। ओके, तो ये बात यहाँ पे आती है। उसके अलावा और क्या है, और यहाँ पे एक बात है कि जो रामास्वामी है ना, उन्होंने यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है उसमें ताइवान के मुद्दे पे भी बात करी है। उनका ये कहना है कि ताइवान एक सेमीकंडक्टर हब है और उसके लिए यूएस को उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अगर चाइना ताइवान पे कुछ करता है, ठीक है, कि नहीं, ताइवान को कब्जाने की कोशिश करता है और वहाँ पे अगर ताइवान इतना सक्षम नहीं हो पाता है, इतना नहीं कर पाता है, तो यूएस उस पर ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। तो इस बात से भी काफ़ी लोग जो है भड़के हुए हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि हमें डेमोक्रेसी का साथ देना चाहिए, है ना, ताइवान की डेमोक्रेसी को हमें सपोर्ट करना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए कि ताकि चाइना उसको ओवरपावर ना कर जाए। अब ये एक पॉइंट साइड पे जाता है। अब अपना अगर यहाँ पे अपन बात करें, है ना, अगर अपनी खुद की इंडियन के हिसाब से अगर हम ताइवान की बात करें तो इंडिया को भी सेमीकंडक्टर जो है वो ताइवान देता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर हब है ताइवान, तो इंडिया की भी वो हेल्प करता है। अगर इंडिया के हिसाब से हम देखें और चाइना अगर उसको ओवरपावर कर जाता है तो इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। करते हैं अपन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की, हुआ है इलॉन मस्क ने भी रामास्वामी को सपोर्ट किया है, ये कहकर कि ये मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट नज़र आते हैं अब तक के। अब यहाँ पे देखा जाए तो बात ये है कि जो इलॉन मस्क है उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। उनकी जो रामास्वामी की आइडियोलॉजी है कि वो ताइवान में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं चाइना भी जो है वो परेशान नहीं करेगा। और इलॉन मस्क का मार्केट मेन जो है वो चाइना के अंदर है। तो अगर चाइना में कुछ, चाइना से बननी ज़रूरी है ना, चाइना को हम बिल्कुल साइडलाइन नहीं कर सकते हैं और चाइना से हम लड़ नहीं सकते हैं, ऐसा इलॉन मस्क का मानना है। तो इसी बेस पे भी वो रामास्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम रामास्वामी को देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यूएसए हमेशा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और इंडियन पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूके में ऋषि सुनाक और यूएसए में अगर विवेक आ जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट रहेगा। और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन रहा है ना, धीरे धीरे। तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेचर जो है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। आगे भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहेंगी जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं।
है ना, और भी जो कैंडिडेट कौन होगा, ट्रम्प जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, वो सारी बातें जो हैं वो आती रहेगी। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कि इंडिया को फ़ायदा किससे होगा। तो अगर हम पिछले टाइम में जाएं, पीछे जाएं थोड़ा, इंडियन अमेरिकन रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हुए थे ड्यू टू कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा कि अगर रिपब्लिकन आते हैं, है ना, तो वही आइडियोलॉजी वापस से कैरी फॉरवर्ड होगी, और अगर उसी पे अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन अगर प्रेसिडेंट बन जाता है तो फिर एक सोने पे सुहागा टाइप का जो है हम कह सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट इट। आप एक एक्टिव लिसनर हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।